अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सार स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल्स देखनी है। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हैलोजिनेशन। बेंजीन में अगर हम हैलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएं तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हैलोजिनेशन बोलते हैं। ये काम किसी भी हैलोजन और एक कैटलिस्ट FeBr3 या AlCl3 मींस के लिविस एसिड्स होने चाहिए कैटलिस्ट, इनकी प्रेजेंस में होता है और हमें रिस्पेक्टिव जो अपने हलाइड मिलते हैं। अब इसका मैकेनिज्म हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि बेंजीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और वो कभी भी अलाउ नहीं करता कि वीक इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर रिएक्ट करें, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ही रिएक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, सबसे पहला स्टेप है, वो है प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब जो कैटलिस्ट हमने इधर यूज किया है, इसका काम यह भी होता है कि हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करके दे। ये कुछ ऐसे रिएक्शन होगा और ये वाला जो ब्रोमियम आयन, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल और साथ में ये वाली बेस भी बनती है। दूसरा स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मींस कि जो बेंजीन है, अब उसने अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, अटैक होना है इलेक्ट्रोफाइल का उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल यहां से हम अटैक करवाते हैं इधर, तो ये जो Br है एक कार्बन के साथ जुड़ गया और साथ वाली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है इस प्रोसेस का, वो है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मींस कि प्रोटॉन जो है वो बाहर निकलेगा। वो क्यों बाहर निकलेगा? क्योंकि इस केस में जो बेंजीन है वो अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर चुकी है, अपनी स्टेबिलिटी को लॉस्ट कर चुकी है, इसलिए ये वाली बेस इस प्रोटॉन को कैप्चर करेगी और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और दोबारा से जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी बोले या बेंजीन की स्टेबिलिटी बोले, वो दोबारा से गेन हो जाएगी और साथ में हमें एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इन्वॉल्वमेंट है इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल ऐसे स्पीशीज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की सर्च में हो। ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद अल्काइल बेंजीन। जब हैलोजेंस रिएक्ट करते हैं ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ, मींस के ऐसे बेंजीन जिनके ऊपर कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप चेन है, फॉर एग्जांपल यहां टोलुइन है, तो ये इस केस में जो रिएक्शन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होता है और तब तक ये रिएक्शन होता रहता है जब तक के सारे यहां से हाइड्रोजन वो सब्स्टिट्यूट ना हो जाए हैलोजन ग्रुप के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा Cl के साथ, तो ये है बेंजाइल क्लोराइड। दिस इज नेक्स्ट। अगले स्टेप में एक और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा Cl के साथ, तो यह है बेंजल क्लोराइड। मींस कि ये वाला ग्रुप बेंजल और ये क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड इसको बोलते हैं। अब जो लास्ट वाला हाइड्रोजन जो बचा है उसने भी सब्स्टिट्यूट होना है, तो इस केस में फिर से Cl2 और सनलाइट के मींस के प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो सारे के सारे हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गए और Cl आ गए, तो ये है बेंजो ट्राइक्लोराइड। ये था आज का प्रोसेस हैलोजिनेशन। एग्जांपल हमने डिस्कस की एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। थैंक यू and kindly share the video and subscribe the channel. Thank you.